हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DHFL होम लोन कैसे लें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप DHFL होम लोन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप DHFL फिनांस के होम लोन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अन्य बैंकों और फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की तरह ही DHFL बैंक भी कस्टमर्स को होम लोन की सुविधा प्रदान करता है। आप इस लोन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। DHFL फिनांस कई प्रकार की होम लोन प्लान्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। आप जिस होम लोन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, DHFL होम लोन की इंटरेस्ट रेट 11% एनुअली से शुरू होती है, यानी कि 11% सालाना से शुरू होती है। ये लोन आप 25 साल की लोन पीरियड के लिए प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी की लागत का 90% तक DHFL फिनांस से होम लोन के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप घर या फ्लैट खरीदने के लिए, घर के रिन्यूअल के लिए या फिर घर बनाने के लिए होम लोन ले सकते हैं। इस लोन पर प्रोसेसिंग फीस लोन की अमाउंट का 0.5% से लेकर 1% तक है, जो कि मिनिमम 2500 रुपये है। दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट स्कोर और इनकम बहुत अधिक है तो आप बैंक की अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पर अधिक लोन की अमाउंट होम लोन के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन DHFL होम लोन कैलकुलेटर की मदद से अपने लोन की मंथली किस्त EMI की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में DHFL होम लोन इंटरेस्ट रेट 11% एनुअली से शुरू होती है। किसी भी होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको उस लोन की इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ताकि आपको लोन के पेमेंट के समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि DHFL होम लोन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। दोस्तों, जब आप DHFL फिनांस होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। उसके बाद बहुत जल्द ही बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर आपसे कांटेक्ट करेगा और लोन की प्रोसेस को आगे जारी किया जाएगा। दोस्तों, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप DHFL फिनांस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर होम लोन की रीपेमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अपने होम लोन के पेमेंट को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए आप फ्लोटिंग या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को भी चुन सकते हैं। दोस्तों, सभी प्रकार के लोग DHFL फिनांस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप इनकम टैक्स की एक्ट 1961 की धारा 80C के तहत आप हाउसिंग लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस पर आप 1.5 लाख रुपए तक का आप टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, होम लोन के लिए प्रोसेसिंग चार्ज 0.5% से लेकर 1% तक है, जो कि मिनिमम 2500 रुपये है। दोस्तों, अब हम DHFL फिनांस होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रताओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहले हम सैलरीड पर्सन यानी कि तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए एप्लीकेंट की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि एज 21 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, इस होम लोन का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास इनकम का कोई सोर्स होना चाहिए, तभी आप DHFL फिनांस से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस DHFL फिनांस होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आप कुछ खास सेक्टर में वर्क करने वाले होने चाहिए, यानी कि किसी खास सेक्टर में वर्क करने वाले व्यक्ति ही इस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करने वाले होने चाहिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर, या फिर पब्लिक सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज़, या फिर रिलेटेड कंपनीज़, प्राइवेट फर्म्स या फिर NGOs में आप काम करने वाले होने चाहिए, तभी आप DHFL फिनांस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए DHFL फिनांस होम लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों इसके लिए एप्लीकेंट की मिनिमम एज 23 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि एज लिमिट 23 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ खास क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति ही DHFL फिनांस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स इत्यादि, बिजनेस ओनर्स, पार्टनरशिप फर्म्स के पार्टनर्स इत्यादि,
DHFL फिनांस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि DHFL होम लोन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपके पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ID प्रूफ इत्यादि की ज़रूरत होती है। दोस्तों आप ID प्रूफ के तौर पर आप अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, मनरेगा के द्वारा जारी जॉब कार्ड या फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के द्वारा जारी ID कार्ड, इनमें से किसी एक की कॉपी आप दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होगी। आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, यूटिलिटी बिल जैसे टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल इत्यादि की कॉपी आप दे सकते हैं। इसके अलावा मनरेगा के द्वारा जारी जॉब कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के द्वारा जारी कोई ID प्रूफ की कॉपी आप दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी की ज़रूरत होगी। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आप स्टैम्प एग्रीमेंट ऑफ सेल या सेल डीड या अलॉटमेंट लेटर की कॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके बिल्डर या हाउसिंग सोसाइटी की NOC की कॉपी की ज़रूरत होगी। पोजीशन सर्टिफिकेट की कॉपी की ज़रूरत होगी। डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट की ज़रूरत होगी। आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। अगर आप ये लोन कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो इनकम प्रूफ के तौर पर आपको लास्ट 3 महीनों की सैलरी स्लिप की कॉपी की ज़रूरत होगी। आपके फॉर्म 16 की कॉपी की ज़रूरत होगी। आपके लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी की ज़रूरत होगी और कोलेटरल एसेट के डॉक्यूमेंटेशन कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए इनकम प्रूफ की बात करें तो यहाँ पर आपके लास्ट 2 साल की ITR फाइल की कॉपी की ज़रूरत होगी। एक चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा वेरीफाइड आपके बिजनेस की फिनेंशियल ऑडिट की कॉपी की ज़रूरत होगी। आपके लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर आप DHFL फिनांस होम लोन लेना चाहते हैं तो एक को एप्लीकेंट का होना ज़रूरी है। को एप्लीकेंट यानी कि सह उधारकर्ता या सह आवेदक की ज़रूरत होगी। कुछ केसेस में फीमेल को एप्लीकेंट होना ज़रूरी है। दोस्तों को एप्लीकेंट आपके बच्चे या फिर फर्स्ट ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, सिबलिंग या फिर चिल्ड्रेन जो कि मैच्योर हो चुके हैं। इन्हें आप को एप्लीकेंट के तौर पर शामिल कर सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी के सभी को एप्लीकेंट लोन स्ट्रक्चर पर होने चाहिए। फ्रेंड्स को एप्लीकेंट नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स तभी को एप्लीकेंट हो सकते हैं जब वो पार्टनर, डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर के रूप में हों। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि DHFL होम लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। दोस्तों आप DHFL होम लोन के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों प्रकार से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आप DHFL होम लोन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फिनांस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको होम लोन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अगले पेज पर आपके सामने होम लोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी सामने आ जाएगी। आपको ये जानकारी पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको इसी पेज पर क्विक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करें। दोस्तों अब आपके सामने लोन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में मांगी गई जानकारी आप सही भरें और फॉर्म को सबमिट कर दें। उसके बाद बैंक के एम्प्लॉय आपसे कांटेक्ट करेंगे और लोन की प्रोसेस को आगे जारी किया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि DHFL होम लोन के लिए ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फिनांस की ब्रांच में जाना होगा। बैंक की ब्रांच में जाकर आपको बैंक के एम्प्लॉय से आपको कांटेक्ट करना होगा। बैंक के एम्प्लॉय आपको होम लोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसे आपको भरना होगा। 200 फॉर्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उसे वहीं सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आप अपने DHFL होम लोन के लिए आप ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि DHFL होम लोन कैसे लें और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।